हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम आपका 6 नंबर लेसन द दशहरा फेस्टिवल पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाले सारे लेसन मैंने करवा दिए हैं। ये वीडियो हम पता है काफ़ी दिनों से डाल रहे हैं, तो उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। लेकिन अब हम आपकी जो लेसन है वो कंटिन्यू रखेंगे। आपके जो भी सवाल हो वो आप पूछ सकते हो, और एक दिन हम जल्द लाइव भी आएंगे अपने चैनल पर। जो भी आपके कुछ क्वेरीज होते हैं, जो भी क्वेश्चन होते हैं, वो आप हमसे पूछ सकते हो। तो चलिए अब हम लेसन पढ़ते हैं। द दशहरा फेस्टिवल। दशहरा आप सभी जानते हैं किस के लिए मनाया जाता है, कब मनाया जाता है। तो चलो अब हम पढ़ते हैं। विच फेस्टिवल डू यू सेलिब्रेट? आप कौन कौन से फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट करते हैं। विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एज विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल? कौन सा फेस्टिवल है वो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक होता है। विच फेस्टिवल डू वी बर्न एफिजीज और पुतलास? किस फेस्टिवल पर हम एफिजीज या पुतले हैं वो जलाते हैं। तो किस पर? दशहरे पर। तो देखिए ये रहा। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि दशहरे पर हम 3 पुतले जलाते हैं। 1 2 3। एक तो रावण का होता है जो हमें बीच में और दिख रहा है। इसका मैं कलर चेंज कर लूँ तो ये लुक कर देते हैं। तो बीच वाला जो मेन होता है या जो बड़ा पुतला होता है जिसमें 10 सर लगे हैं, वो तो चलो रावण का है। लेकिन आप ये बताओ ये 2 और किसके हैं? क्या बता सकते हो? आप ये कमेंट करके जरूर बताना, वरना हम लेसन के लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। अगर आप पहले जानते हो तो आप कमेंट करना। तो चलो अब हम पढ़ते हैं। इन इंडिया मैनी फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड विद ग्रेट जील। भारत में बहुत से त्यौहार बहुत ही खुशी के साथ मनाए जाते हैं। दशहरा इज वन ऑफ देम। दशहरा उनमें से एक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड विजयादशमी। इसे विजयादशमी भी कहा जाता है। विजयादशमी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस पे विजयादशमी मतलब विजय और दशमी, तो विजय मनाई गई थी और तिथि शायद 10 थी, तो इसलिए शायद इसको विजयदशमी कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर। अब यहाँ पे दिया हुआ है हिंदू कैलेंडर, तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जनवरी फरवरी मंथ होते हैं ना, हम क्या लिखते हैं? यहाँ पे मैं कलर चेंज कर देता हूँ इसका। चलो ब्लैक लिख लेते हैं। जैसे हम जनवरी और फरवरी मार्च ये मंथ हैं, ये तो किस हिसाब से हैं? इनको तो हम इंग्लिश कैलेंडर बोलते हैं या इंग्लिश महीने बोलते हैं। तो हिंदी महीने कौन से होते हैं? हिंदू कैलेंडर कौन सा होता है? आपने महीनों के नाम सुने होंगे। चैत्र, वैशाख, साड, श्रावण, ये महीने होते हैं। इनको क्या बोलते हैं? इनको हिंदी महीने बोलते हैं। और इनका जो कैलेंडर होता है उसको हम हिंदू कैलेंडर बोलते हैं। तो जो हिंदुओं के त्यौहार हैं वो किस हिसाब से? हिंदू कैलेंडर के हिसाब से ही मनाए जाते हैं। यानी चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, श्रावण, इन्हीं के हिसाब से। और तिथि में 1 से लेकर 15 तक होता है, 14 बाद में अमावस्या और पूर्णिमा ऐसा होता है। आप इतना जरूर जानते होंगे। अगर आप नहीं जानते तो हम इस पर भी एक वीडियो लेकर आएंगे। तो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से दशहरा ओकर्स ऑन द 10th डे ऑफ आश्विन मंथ, शुक्ल पक्ष। यानी हिंदू कैलेंडर के हिसाब से दशहरा कब मनाया जाता है? अश्विन महीने के 10वें दिन को, यानी शुक्ल पक्ष को। अभी मैंने बताया कि 15 दिन होते हैं, तो एक महीने में कितने दिन होते हैं? 30। तो इस हिसाब से 14, और उसके बाद आती है अमावस्या। मेरी राइटिंग पेन से थोड़ी सही नहीं हो पा रही, तो आप एक बार समझना। और फिर मान के 16 से 14 के 15 के 16, और उसके बाद 29 तक क्या आ जाता है? और उसके बाद जो दिन आता है उसको बोलते हैं पूर्णिमा। तो ये तो होता है, इसको तो बोलते हैं अंधेर पंख। क्या बोलते हैं? अंधेर पंख। और ये जो यानी 16 से 29 तक का दिन होते हैं, इनको बोलते हैं देसी भाषा में तो क्या बोलते हैं? चानन पंख। क्या बोलते हैं? चानन पंख, या इसको शुक्ल पक्ष बोलते हैं। और इसको कृष्ण पक्ष भी बोलते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण है वो काले थे,
तो इसलिए इसको कृष्ण पक्ष भी बोला जाता है और इसको चानन पक्ष या शुक्ल पक्ष बोला जाता है। तो आश्विन मंथ का कौन सा दिन? 10वां दिन, लेकिन शुक्ल पक्ष का 10वां दिन को दशहरा मनाया जाता है। ऑन दिस डे, इस दिन लॉर्ड राम गॉट विक्ट्री ओवर रावण, इस दिन भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी। द किंग ऑफ लंका, रावण कहाँ का राजा था? लंका का। He kidnapped राम्स वाइफ सीता एंड टुक हर टू लंका, उसने क्या किया था? उसने भगवान राम की वाइफ पत्नी को किडनैप कर लिया था और अपने साथ लंका ले गया था। That led to a fierce battle between Ram and Ravan which ended with the defeat of Ravan and his army, इससे क्या हुआ था? बहुत ही भयानक युद्ध हुआ था, बैटल हुआ थी, लड़ाई हुई थी राम और रावण के बीच, जिसमें रावण और उसकी सेना है वो हार गई थी। दशहरा इज सेलिब्रेटेड इन ऑनर ऑफ राम्स विक्ट्री, दशहरा है वो राम की जीत के सम्मान के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इन मैनी पार्ट ऑफ इंडिया, अच्छा मुझे आप ये बताओ, भारत में जो दशहरा है वो हर जगह मनाया जाता है, लेकिन एक ऐसी जगह है जहाँ पे दशहरा नहीं मनाया जाता, एक ऐसा शहर जहाँ पे दशहरा नहीं मनाया जाता। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कौन सा जगह है जहाँ पे दशहरा नहीं मनाया जाता, और मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा वो कौन सी जगह है जहाँ पर दशहरा नहीं मनाया जाता और उसका कारण भी बताऊंगा। तो आप कमेंट करना अगर आपको पता है तो कौन सी जगह है जहाँ पे दशहरा नहीं मनाया जाता और क्यों नहीं मनाया जाता। इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया रामलीला इज ऑर्गेनाइज्ड ड्यूरिंग नवरात्रिज, भारत के बहुत से हिस्सों में नवरात्रि के दौरान फ्रॉम आश्विन शुक्ल प्रतिपदा टू दशमी, कब से? आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से यानी पहले दिन से दशमी तक रामलीला का आयोजन किया जाता है। रामलीला डिस्क्राइब्स द स्टोरी ऑफ राम इन द फॉर्म ऑफ ए ड्रामा, रामलीला है वो क्या डिस्क्राइब करती है, किसका वर्णन करती है? राम की लाइफ का एक ड्रामा के थ्रू। एवरी डे, प्रत्येक दिन। मैनी सीन ऑफ राम्स लाइफ सच एज नारद मोह, कि राम जन्म से या राम की लाइफ से रिलेटेड कुछ सीन हैं, जैसे नारद मोह, राम जन्म, राम विवाह, राम वनवास, ताड़कावध, पंचवटी सीन, सीता हरण, हनुमान मिलन, बर्निंग ऑफ लंका, सेतु निर्माण एंड राम रावण युद्ध आर इनेक्टेड ऑन द स्टेज, ये जो ड्रामा है वो स्टेज पर किए जाते हैं। हनुमान गेटअप अट्रैक्ट्स एवरीवन स्पेशली द चिल्ड्रन, जो हनुमान का गेटअप है वो बच्चों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, स्पेशली चिल्ड्रन को। ऑन द 10th डे लार्ज एफिजीज ऑफ रावण, हिज सन मेघनाथ एंड हिज ब्रदर कुंभकर्ण आर इरेक्टेड ऑन ए बिग ग्राउंड, और 10वें दिन बहुत बड़े एफिजीज पुतले हैं, वो किस किस के? यहाँ पे इसका में आंसर मिलता है 3, हमने कहा था ना, हमने देखा था हमने देखा था कि 3 पुतले जलाए जाते हैं। अब हम देखते हैं किसका, ये कहता है लार्ज एफिजीज ऑफ रावण, एक तो किसका होता है? रावण का, एक हिज सन मेघनाथ का, और एक पुतला किसका होता है? मेघनाथ का, और एक रावण के भाई, क्या नाम था जिसका? कुंभकर्ण। ये 3 पुतले हैं जो जलाए जाते हैं। तो एक पुतला जिसमें हमने देखा था वो रावण का था, एक मेघनाथ का और एक कुंभकर्ण का। These effigies are stuffed with firecrackers, तो ये पुतले हैं वो कैसे भरे जाते हैं? स्टफ्ड मतलब भरा जाना, किसे? क्रैकर्स, पटाखों से। इन द इवनिंग, शाम के समय, पीपल बिगिन टू असेंबल टू सी रावण दहन एंड फायरवर्क्स, और शाम के समय लोग इकट्ठे हो जाते हैं फायर क्रैक्स को देखने और रावण दहन देखने के लिए। फेयर्स आर ऑर्गेनाइज, बहुत से मेले भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं एट वेरियस प्लेस ऑन दिस स्पीशियस ओकेजन, इस शुभ अवसर पर बहुत से मेलों का भी आयोजन किया जाता है।
चिल्ड्रन इंजॉय देमसेल्फ इन मैनी वेज, चिल्ड्रन है वो बहुत तरीक़ों से खुद को इंजॉय करते हैं। दे प्ले द रोल ऑफ वेरियस कैरेक्टर, वे अलग अलग किरदार भी निभाते हैं, जैसे राम का, हनुमान का, राक्षस का, और किस तरीके से यूजिंग हैंडमेड पेपर आर्म्स एंड मास्क, हैंडमेड पेपर और आर्म्स से वो अट्रैक्ट खुद को उनके किरदार के जैसा बनाते हैं और फिर एक्टिंग करते हैं। एट सनसेट, सनसेट के समय राम एंड लक्ष्मण कम इन ए चैरियट विद वानर सेना, राम और लक्ष्मण है वो शाम को चैरियट एक रथ पर बैठ के आते हैं वानर सेना के साथ। राम शूट्स एरो एट द एफिजीज, राम है एफिजीज पर शूट करता है। द एफिजीज कैच फायर, जो एफिजीज हैं वो आग पकड़ लेते हैं। एंड बर्न टू ऐश, और राख में बदल जाते हैं। फायरवर्क्स एंड क्रैकर्स एक्सप्लोड इन द एयर, फायरवर्क्स और क्रैकर्स हैं वो हवा में फूटते हैं। पीपल इन सम एरिया ऑफ राजस्थान गो टू ग्रेट ईच अदर, राजस्थान में कुछ लोग हैं वो एक दूसरे फिर मिलने भी जाते हैं। दशहरा इज सिंबल ऑफ विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल, दशहरा है वो बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। तो ये था बच्चों आपका लेसन, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कुछ भी ऐसी चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए अब हम इसकी एक्टिविटी करते हैं। झील, झील मतलब क्या होता है? उत्साह। यहाँ पे ग्लोसरी दी हुई है, मतलब शब्दकोश, कुछ मुश्किल शब्द लिखे हुए हैं। किडनैप मतलब अपहरण करना। ऑनर होता है सम्मान या आदर। विक्ट्री होता है जीत। ऑर्गेनाइज होता है आयोजित करना। इनेक्ट होता है अभिनीत करना। गेटअप का मतलब होता है पहनावा। स्टफ होता है ठूसना या भर देना। फायरवर्क्स होता है आतिशबाजी। इरेक्ट मतलब होता है खड़ा करना। फायर क्रैकर्स होता है छोटे पटाखे। असेंबल होते हैं इकट्ठा होना या करना। मास्क का मतलब मुखौटा। चैरियट होता है रथ। सिंबल होता है प्रतीक। एक्सप्लोड होता है विस्फोट होना या फूटना या फटना। एविल होता है बुराई। एस होती है राख। तो अभी हम इसकी एक्टिविटी फर्स्ट करेंगे, जिसमें आपको एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और आपको सही ऑप्शन को टिक करना है। तो चलिए ये कर लेते हैं। आपका फर्स्ट है विच फेस्टिवल इज ऑल्सो कॉल्ड विजयदशमी, किस फेस्टिवल को विजयदशमी भी कहा जाता है? तो अब ये मुझे सोच के बताओ किसको विजयदशमी कहा जाता है। ऑप्शन दीपावली, होली, दशहरा और राखी, किसको कहा जाता है? जी हाँ, किसको? दशहरा को। आपका ऑप्शन नंबर शाबाश सी। नेक्स्ट है दशहरा इज द फेस्टिवल ऑफ, दशहरा किसका फेस्टिवल है? सेकंड इसमें पार्ट बी है, जिसमें आपको ट्रू और फॉल्स बताने हैं। इसमें लिखा हुआ यस और नो है, तो आप टी और एफ भी लिख सकते हो, इतनी कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो चलो अब हम देखते हैं। फर्स्ट है हमारा दशहरा कम्स इन कृष्ण पक्ष, क्या दशहरा कृष्ण पक्ष में आता है? तो जी नहीं, मैंने आपको बताया था शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष 2 होते हैं। तो क्या दशहरा कृष्ण पक्ष में आता है? जी नहीं, दशहरा कब आता है? दशहरा शुक्ल पक्ष में आता है। रामलीला डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ राम, क्या रामलीला है वो राम की स्टोरी को डिस्क्राइब करती है? जी हाँ, तो ये यस। नेक्स्ट, दशहरा इज सेलिब्रेटेड ऑन आश्विन शुक्ल दशमी, क्या दशहरा है वो आश्विन शुक्ल दशमी को मनाया जाता है? जी हाँ, ये सही है। नेक्स्ट, वी शुड फॉलो गुड एंड गिव अप एविल, क्या हमें बुराई को त्याग देना चाहिए और अच्छाई को अपनाना चाहिए? तो जी हाँ। नेक्स्ट, हनुमान गेटअप अट्रैक्ट्स चिल्ड्रन, हनुमान गेटअप है वो बच्चों को अट्रैक्ट करता है? जी हाँ।
नेक्स्ट हमारा पार्ट 4C है। इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनके आंसर आपको लिखने हैं। मैं पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूँ और आपसे पूछूंगा, आप मुझे उसका आंसर बताना। फर्स्ट है, वाई शुड वी सेलिब्रेटेड दशहरा? हम दशहरा क्यों मनाते हैं? तो हम लिखेंगे, वी सेलिब्रेटेड दशहरा एज ए सिंबल ऑफ द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल। दशहरा बुराई पर अच्छाई का प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज रामलीला? रामलीला क्या है? विच सीन्स आर इनेक्टेड ऑन द स्टेज? और कौन कौन से सीन है वो इनेक्टेड किए जाते हैं? तो हम क्या लिखेंगे, रामलीला describe the story of Ram in the form of a drama every day. Many scenes of Ram's life such as Narad Moh, Ram Janam, Ram Vivaha, Vanvas etc. are enacted on the stage. नेक्स्ट हमारा, हाउ डू चिल्ड्रन enjoy on दशहरा? बच्चे दशहरा का आनंद किस प्रकार उठाते हैं? दशहरे पर बच्चे कैसे आनंद लेते हैं? तो हम लिखेंगे, चिल्ड्रन इंजॉय ऑन दशहरा इन मैनी वेज। अलग अलग तरीकों से इंजॉय करते हैं, जैसे दे प्ले द रोल्स ऑफ वेरियस कैरेक्टर लाइक राम, हनुमान एंड राक्षस यूजिंग हैंडमेड पेपर आर्म्स एंड मास्क। लास्ट अपना क्वेश्चन है, व्हाट वॉज रावण's फॉल्ट? रावण की गलती क्या थी? तो आप बताओ, रावण की गलती क्या थी? रावण की गलती, रावण's फॉल्ट वॉज दैट ही किडनैप्ड सीता। उसने राम की वाइफ सीता को किडनैप कर लिया था एंड टुक हर टू लंका, और लंका ले गया था। सेकंड है, कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसमें आपको फिल इन द ब्लैंक करने हैं। कुछ जगह खाली है जो आपको फिल करनी है। तो पहले जो वर्ड दिए हुए हैं वो पढ़ देता हूँ। विक्ट्री मतलब जीत, परफॉर्म मतलब प्रदर्शन करना, मास्क होते हैं, एरो होता है तीर, और क्रैकर्स मतलब जी हाँ पटाखे। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं आगे। वी एक्सप्लोड, हम दिवाली पर क्या एक्सप्लोड करते हैं? सही, पहले में क्या आएगा, क्रैकर्स। एक्टर्स कम ऑन द स्टेज एंड, एक्टर्स है वो स्टेज पे आते हैं और परफॉर्म देयर एक्ट, और अपना एक्ट परफॉर्म करते हैं। चिल्ड्रन लाइक टू वियर, चिल्ड्रन क्या पहनना पसंद करते हैं? मास्क और देयर फेवरेट कैरेक्टर्स। थर्ड में क्या आएगा, मास्क। नेक्स्ट, इंडिया गॉट विक्ट्री over Pakistan in the Kargil war. Next, Arun aimed his arrow at the bird's eyes. नेक्स्ट चलते हैं पार्ट थर्ड, जो आपको किसका प्रीपोजिशन दिखा रहा है, यानी ग्रामर का है, लेकिन हम आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। मतलब आप देखिए, एक बॉक्स है, उसके ऊपर एक चूहा या चूहिया मान लो, और ये साइड जो बर्ड है एक, वो मान लेते हैं। उसकी पोजीशन दिखाई हुई है। अब पहले वाले में देखो वो कहाँ है, वो उसके नीचे है, तो अंडर। ऊपर है, उसके एकदम ऊपर नहीं बैठा है, हवा में उसके ऊपर, तो इसलिए इसको ओवर दिखाया हुआ है। इन मतलब वो एकदम उसके अंदर है। ओन मतलब अब ये इसके एकदम ऊपर है, मतलब एकदम स्पर्श हो रही है। इन दोनों में डिफरेंस देखो, यहाँ पे गैप है लेकिन यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट, इन फ्रंट ऑफ मतलब ये इसके सामने है, बिहाइंड मतलब ये के पीछे है, और नेक्स्ट टू मतलब के पास है। और सेम इसी में देखो, ये बर्ड वाले में भी ये बिहाइंड दिया हुआ है, ये बिटवीन मतलब दो के बीच में, और ये अराउंड उसके चारों ओर। ये जो रेड कलर दिखाया हुआ है मतलब वो चारों ओर चक्कर लगा रहा है, और थ्रू मतलब ये उसके अंदर से होकर गुजर रहा है। इन फ्रंट ऑफ हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट टू मतलब के आगे,
अंडर भी हमने पढ़ लिया यहाँ भी, और ओन भी हमने पढ़ लिया। अब आपको करना क्या है कि नीचे जो रेखा दी हुई है, अब आपको यहाँ पे इसकी पोजीशंस लिखनी है। ये आप देखिए जो सेंटेंस दिए हुए हैं ऐसी इमेज से रिलेटेड हैं, तो आप पढ़ सकते हो। ये माउस की है और ये ऑउल की है, तो आप ये पढ़ना। और नेक्स्ट इसमें क्या दिया हुआ है कि आपको जो बॉल दी हुई है बॉक्स की पोजीशन बतानी है। क्या बतानी है? पोजीशन। तो जिसमें ये क्या है, ये इन है, नेक्स्ट ओन है मतलब एकदम ऊपर है, नेक्स्ट अंडर है, और नेक्स्ट में बिसाइड है यानी के पास। ये यहाँ पर अगर आप स्पेलिंग लिखी हुई समझ में नहीं आ रही है, मेरे पास कोई टच पे नहीं है, ये मतलब ऐसे जुगाड़ बनाया हुआ है, तो उससे थोड़ी राइटिंग ऐसी हो पा रही है। और नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में जी हाँ ये भी बिहाइंड है, सॉरी ये बिहाइंड है, तो BEHIND। और नेक्स्ट में इन फ्रंट ऑफ मतलब के सामने, तो इन फ्रंट, तो आप यहाँ से भी लिख सकते हो। और इसमें क्या है, बिटवीन, ठीक। ये उम्मीद है आपने कर ली होगी। और नीचे जो इसके सेंटेंस दिए हुए हैं, जैसे द बॉल इज इन द बॉक्स, तो यहाँ पे आपको जो इमेज है वो उस इमेज से मैच करके लिखनी थी। अब जो यहाँ पे ये सेंटेंस है, आपको इसी सेंटेंस से करके नीचे जो दिए हुए हैं आपको यहाँ पे भी लिखने हैं। एक, हम इसको अगर काउंट करें कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हमारे पास कितने सेंटेंस हैं, 7 हैं। तो यानी इन 7 जो बॉल की पोजीशन है वो यहाँ आएगी। तो आपको मैं 2-3 करवा देता हूँ, बाकी आप उसकी सहायता से ज़रूर करना। तो जैसे हमने पहला दिया हुआ है द बॉल इज़ ऑन द बॉक्स, तो नेक्स्ट आएगा द बॉल इज़ अंडर द बॉक्स, क्योंकि इसमें देखो इन में है, इसके बाद में ये ऑन है, ये अंडर है, ये इसका था बिसाइड का, ये बिहाइंड का, ये इन फ्रंट ऑफ, और ये बिटवीन का था। तो हम इसी क्रम में ही लिखेंगे। तो सेकंड में हम क्या लिखेंगे, द बॉल इज ऑन, ऑन आएगा, ठीक है। थर्ड में क्या आएगा, द बॉल इज अंडर, क्योंकि ये अंडर है, अंडर द बॉक्स। और नेक्स्ट में क्या आएगा, द बॉल इज, जी हाँ, बिसाइड्स द बॉक्स, यानी के पास में रखी हुई है। और बाकी इसकी पोजीशन मैंने डिस्कस कर ली है, क्या है, ये बिहाइंड है, ये इन फ्रंट ऑफ है, और ये बिटवीन है। तो आप बाकी कर लेना। अगर आपको फिर भी लिखने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बताना, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत आप खुद करोगे तो आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएगी। अब साथ के साथ मैं सॉल्यूशन करके दूं तो ये मतलब आप फिर खुद भी तो आपको कुछ सीखना है। तो आपको सेंटेंस पढ़ना है चौथे में। और नेक्स्ट आपको फिफ्थ एक्टिविटी में दशहरे पे आपको अगर कहीं घूम गए हो तो आपको यहाँ पे इंग्लिश में लिखना है, और ना आप इस लेसन से कुछ उठा के भी लिख सकते हो। मेरे तो मानना है कि आप कुछ सेंटेंस है वो खुद बना के थोड़ा इसको यहाँ पे लिखें। तो ये था बच्चों आपका लेसन, उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर कुछ भी चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट जरूर करना, मैं वो बता दूंगा।